से नहीं, तनाव से नहीं, समाधान से जीत होती है। तनाव से नहीं, समाधान से जीत होती है। सेहत का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो। यही असली पूंजी होती है, यही असली पूंजी। आज अंतरराष्ट्रीय मन और शरीर कल्याण दिवस है। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, कल्याण दिवस। जीवन में मानसिक सुख और शारीरिक सुख दोनों अत्यंत आवश्यक है। शरीर स्वस्थ है और मन अस्वस्थ है तो कोई फायदा नहीं। मन स्वस्थ है और शरीर अस्वस्थ है तो कोई फायदा। शरीर और मन का, मन और शरीर का, दोनों का स्वस्थ तंदुरुस्त होना जरूरी। इसी बात ध्यान में रखते हुए 2019 को 3 जनवरी के दिन यह दिन मनाना निश्चित किया गया। लोगों को सबकी चिंता है, सबकी फिक्र है, लेकिन खुद की नहीं। अवेयरनेस, अपने प्रति लापरवाह होना, जबकि व्यक्ति को स्वयं के प्रति वफादार होना चाहिए। आपका मन, आपका तन स्वस्थ रहेगा तो आपकी तन मन की स्वस्थता की वजह से आप जिसके साथ रहेंगे वो भी तन और मन से स्वस्थ रहेगा। इसलिए आपको अपने आप को स्वस्थ रखना कंपलसरी है, आवश्यक है। मन की स्वस्थता के लिए योग और ध्यान, तन की स्वस्थता के लिए व्यायाम और प्राणायाम। ये तन मन की स्वस्थता के लिए 4 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है या उपाय है, आप ऐसा मान। मन को स्वस्थ रखना है तो योग और ध्यान में ध्यान देना पड़ेगा। तन को स्वस्थ रखना है तो व्यायाम और प्राणायाम आपको करना पड़ेगा। तुम सोचो कि ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, इस पर हम ध्यान ना दें और ये बहुत अच्छे तरीके से सालों साल चलती रहे, ऐसा नहीं। आपने गौर किया, आप नई गाड़ी लेकर के आते हो, आपको पहले ही कंपनी सारे की सारी जानकारी दे देती है कि पहली सर्विस आपको इतने किलोमीटर चलने के बाद करवाना। बोलो हाँ या ना? सब लोग गाड़ी लेकर के आए हैं, इतने महीने के बाद आपको, इतने किलोमीटर के बाद आपको पहली सर्विस करवाना। पहली सर्विस फ्री, क्या दूसरी सर्विस में पैसा लेते हैं, तीसरी सर्विस फिर फ्री। ऐसा उन्होंने सिस्टम बना रखा और लोग उसके भीतर गाड़ी में सर्विसिंग करवा। चलो, एक तो ये बात हुई गाड़ी की। दूसरा उदाहरण, बच्चा पैदा होता है, होने के पहले माँ को कितने ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं वो शरीर के ऊपर, किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर। वो महिलाओं की बात मैं नहीं करूं, लेकिन जो बच्चा आया है, अर्थात नई गाड़ी की डिलीवरी हुई। क्या हुई? नई गाड़ी की डिलीवरी हुई। अब देखना, जिस मैडम ने डिलीवरी करवाई है वो बच्चे के पूरे 5 साल के टीके लिख देती। क्या लिख देती है? कौन से दिन कौन सा टीका लगना है आपको उस दिन जाके लगवाना है। महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, सब 5 साल तक के सारे टीके इंजेक्शन लिखे हुए हैं और आपको बिना भूले बच्चे को वो टीके लगवाने। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक 5 साल के टीकों में उसका पूरा 95 साल टिका है। क्या टिका है? 95 साल टिके हुए हैं। यदि आपने टीका नहीं लगाया, पोलियो हो गया तो जीवन भर अपंग। दुनिया के काय के टीके लगते हो, चेचक के, इसके उसके जो पहले पुरानी बीमारियां होती थी उन सबके टीके बना दिए गए हैं ताकि वह बच्चे को लगा दिया जाए। हो गई नहीं बीमारियां, 5 साल की बस। अब 5 साल के टीके आपने लगवा लिए और जो टीके लगे हैं वो बीमारी तो नहीं होंगी, लेकिन आपने जो अब
इस शरीर में कचरा भरना प्रारंभ किया है। क्या गाड़ी, डीजल गाड़ी डीजल से चलती है, बोलो हाँ। पेट्रोल गाड़ी पेट्रोल से चलती है, बोलो हाँ। सीएनजी की गाड़ी सीएनजी से चलती है, बोलो हाँ। यदि वो टू इन वन हो कि सीएनजी खत्म हो जाए तो पेट्रोल से चलती है, वो बात अलग है। इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक से चल रही है, बोलते जाओ हाँ या ना, सही है ना। बस मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूं, ये जो गाड़ी है ना, ये भी पेट्रोल से चलती है, लेकिन ये पेट्रोल सीएनजी वाला नहीं है, डीजल वाला नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। आप जो खा रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, वो हमारे शरीर में गाड़ी की तरह डाला जाने वाला पेट्रोल है। क्या है? आप वही खाइए जो खाने जैसा है, वही खाइए जो, क्योंकि सेहत का सवाल है। जब मिला तब खा लिया, जो मिला वो खा लिया, जहां मिला वहां खा लिया, जिसने खिलाया उसने खा लिया। अचता नहीं है, पचता नहीं है, सामने आ जाए तो बचता नहीं है। अरे पेट है पेट। आप जब पेट्रोल पंप में डीजल भरवाने या पेट्रोल भरवाने जाते हो तो ये नहीं कहते कि टंकी फुल कर दो। फुल टंकी सिर्फ बड़े ट्रक वाले करवाते हैं। क्या करवाते हैं? वही करवाते हैं। आप तो कहते हैं कि भैया ये 100 रुपए का डाल दे, ये 200 का डाल दे। क्या बोलते हो? बोलो ना हाँ। मैंने कोई गाड़ी चलाई नहीं, मैं पेट्रोल पंप पे गया नहीं, लेकिन अक्ल सारी है मुझे। क्या आप सीधे कहते हो कि 100 का डाल दो, 200 का डाल दो, 300 का डाल दो, इतना डाल दो। आप जब अपनी गाड़ी की टंकी फुल नहीं करते हो और सोचते हो कि 200 रुपए में तो आराम से बहुत चल जाएगी, बस इसी तरह से इस टंकी में भी उतना ही डालो कि अरे 2 रोटी में तो शाम तक इत्मीनान से चल जाएगी, 2 रोटी शाम को खा लेंगे, रात निकल जाएगी। ऐसा करोगे तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी गाड़ी खराब होने वाली। पहले के समय में गैस नहीं थी, स्टोव थे। क्या थे? स्टोव। और स्टोव चलते थे केरोसिन से। किससे चलते थे? केरोसिन से चलते थे। हर घर में स्टोव होते थे, तरह तरह के होते थे, चौड़े होते थे, लंबे होते थे, स्टोव होते थे। अब उसमें सबसे पहले तो पंपिंग की जाती। क्या की जाती थी? पंपिंग की जाती थी। तो वहां फिर बर्नल से, वहां से एक तेल बाहर आता था। क्या बाहर आता था? तेल बाहर आता था। तो फिर हम माचिस लगा करके उसे जला, क्या करते थे? जलाते थे। अब कुछ तुरंत जल जाएगा क्या? आप फिर अभी पंप चालू है। क्या चालू? इसके बाद अभी बर्नल कहाँ आ गए बेटा? इसके बाद बराबर तरीके से तेल निकलता रहे, इसलिए पिन करते थे। क्या करते थे? क्योंकि तेल के साथ कचरा या पहले कोई कचरा उसमें फंस गया हो तो फिर स्टोव बराबर, तो पिन लगाते थे। जैसे ही पिन लगता था और स्टोव बढ़िया चलता था, फिर तवा रखो और आप रोटियां बना। समझ रहे हो? वो स्टोव और ये स्टोमक क्या है? क्या है? स्टोमक, पेट। इसमें कचरा फंस जाए तो पिन कहाँ लगाओगे? जल्दी बोलो। यहाँ नहीं। हाँ, क्या ये एक ही समझदार है? क्या? जहां से कचरा जा रहा है, कचरे को डालना बंद कर देना ही पिन लगा देना है। क्या लगा देना है? अब आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। ये आवश्यकताओं में आवश्यकता है। जो मिल गया उसे मत खाओ, जो खाने जैसा है उसे खाओ। खाने जैसा है। यदि मेरे शरीर के योग्य नहीं है तो मैं उस चीज को ग्रहण नहीं करूंगा। आज मेरे गले में खराश है, सर्दी सी लग रही है, सुबह से खांसी उठ रही है, गले में खुजली सी चल रही है, श्वास ठीक नहीं लग रहा है, तो अब मुझे कुछ भी मिला, सामने वाले ने मुझे संतरा दिया, आ लाओ। अरे देख तो तेरे गले की स्थिति संतरा खाने की है क्या? किसी ने तुम्हारे सामने पोहा रखे और 1 नींबू निचोड़ दिया, हाँ निचोड़ दे, मजा आएगा, खा लिया। सोचो तो सही कि गले की खराश की वजह से खट्टी चीजों के लिए मेरा गला
मनाही करता है, लेकिन तुम्हारा मन डिमांड करता है कि चलने दे यार, ये तो खांसते खसकारते रहेंगे, थूक देंगे थोड़ा सा और क्या होगा, लेकिन छोड़े कैसे। नहीं नहीं चलो, ये स्वयं को सोचना है। जिनको शुगर होती है वो मीठा देख करके उनके ज्यादा जीभ लपलपाती है। जिनको नहीं है ना, उनकी खाने की इच्छा नहीं होती, और जिनको है उनको लगता है यार कैसे मैं सबसे बच करके, आंख बचा करके, छुप करके एक गुलाब जामुन तो निपटा ही दूं। समझ रहे, ऐसा होता है। इसीलिए मैं ये मन है ये तो मांगेगा, लेकिन तन को जो देना है वही दिया जाना चाहिए। बच्चे को आप कुछ भी खिलाते हो क्या है, उसकी डाइट बिल्कुल पूरी तरीके से निश्चित है कि उसे सुबह 1 गिलास दूध देना है, रात 1 गिलास दूध देना है, उसे सुबह 1 रोटी खिलाना है। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी खिला दो। आज के बच्चे कुछ भी खाने लगे, ज़्यादातर चाइनीज मांगने लगे हैं। उन्हें मंचूरियन चाहिए, उन्हें पिज्ज़ा चाहिए, उन्हें बर्गर चाहिए, उन्हें बड़ा पाव चाहिए, उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए। एक कचरा ही अच्छा लग रहा है। क्या जो कचरा है, आप इनमें कोई सेहत की चीज़ें हों, एक बार पता करके देखो तो इनमें सेहत की कोई चीज। आजकल बच्चों को मैगी ऐसी पसंद की पूछो मत, 30 सेकंड में तैयार, 1 मिनट में तैयार। और ये मैदे से बनी हुई चीज है, वो जाकर के भीतर जब आंतों में लिपटती है ना, तो पेट में सड़ांध पैदा कर। और ज्यादातर बेकरी का जो आइटम है, इस प्रकार के जो फास्ट फूड या जंक फूड है, ये मैदे से तैयार हो। और मैदे से तैयार होने के कारण वो हमारी आंतों को में जाकर के चिपक जाते हैं। जो चीज हमारे दांत में चिपक जाती है वो आंत में नहीं चिपकेगी क्या, और वो कष्ट देती है, वो तकलीफ। तो आज का दिन याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। अंतरराष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, कल्याण। ठीक है, ये दिन याद। यदि किसी ने सोचा है तो अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचा है। क्योंकि इस देश दुनिया में रहने वाले 8 अरब लोग, कितने? 8 अरब लोग। हम 1.5 अरब होने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाए। क्योंकि 140 करोड़ जो हम थे, अभी आंकड़ा 145 करोड़ पहुंच चुका है। और संभवतया इसी साल दिसंबर तक हम 150 करोड़ हो जाए। जिस तरह से दुनिया का ये जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, एक समय हम सुनते थे कि दुनिया की आबादी, मैंने सुना, बढ़ा 5 अरब है। और आज जब मैं 52 साल का हुआ तो मैं ही बोल रहा हूं और मैं ही सुन रहा हूं दुनिया की आबादी 8 अरब। मैंने इन 50 सालों में 3 अरब की आबादी बढ़ गई। विचार कर, इतने लोग हैं, तो इतने लोग में कितने लोग अवेयरनेस जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें कोई फिक्र ही नहीं है अपने आप की, जिन्हें कोई चिंता ही नहीं है अपने आप की। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए कि मानसिक सुख क्या है, शारीरिक सुख क्या है, इसके लिए इन दिनों का निर्माण किया गया, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि भाई अपने शरीर का ख्याल कर, अपने मन का ख्याल कर। कितना तू मन से दुखी है, कितना तू तन से दुखी है, क्या ऐसे ही जिंदगी व्यतीत कर देनी है? नहीं, तुझे अपने तन और मन के सुख के लिए अहरनिश सोचना चाहिए। इसलिए तो कहा, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख बोलो, निरोगी। शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी, और शरीर का स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। अब असाता वेदनी कर्म आ जाए, अस्थिर नाम कर्म आ जाए, वो बात अलग है। लेकिन भोजन की वजह से यदि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो हमें अपना भोजन सुधार लेना चाहिए। अपना भोजन सुधार लेना चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ। गौर किया होगा आपने, ज्यादातर लोग पार्टी में
शादी और विवाह में भोजन करके आते हैं तो उस दिन या उसके दूसरे दिन में बीमार हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्यों? घर में कच्चा भोजन करते थे, वहां ज्यादा पक्का कर लिया, और पक्का किया थोड़ा दबा के कर लिया, क्योंकि सब चीजें इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बना दी जाती हैं, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बना दी जाती है कि एक खाने वाला व्यक्ति 2 खाता है, 2 खाने वाला 4 खाता है, और दे दो और दो और खाए। क्या हो? उसका परिणाम आप बीमार हो गए, अपच हो गया, उल्टी हो गई, मोशन हो गए। क्या करें? हो गया। हमारा शरीर एकदम से किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आंख में इतना सा कचरा, कितना सा? इतना सा कचरा जो आंख से भी दिखाई ना दे, वो जब हमारी आंख में चला जाता है, क्या हुआ? कितना सा गया? इतना सा। कितना सा? इतने बड़े 5, 5.5, 6 फुट के शरीर में इतना सा कांटा। कितना सा? इतना सा कांटा पांव में चुल जाए तो चाल ऐसी हो जाती। कितना सा? बिल्कुल आने की बबूल के कांटे का या बेर के कांटे का बिल्कुल प्रारंभिक हिस्सा उसमें चला गया। जरा सी फांस हाथ में या नाखून के अंदर चली जाए, क्या हो रहा है? शरीर एक्सेप्ट नहीं कर। आपको इन उदाहरणों से समझना पड़ेगा। आंख ने इतना सा कचरा स्वीकार नहीं किया, पैर ने इतना सा कांटा स्वीकार नहीं किया, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से ने जरा भी फांस स्वीकार नहीं की। फांस तो छोड़ो, जरा सी धांस स्वीकार नहीं होती। क्या? अभी छोंक लगा दो आप, क्या हुआ? सारे लोग ऐसे विचार करने जैसा है। फांस नहीं, सिर्फ धांस की बात करो। जितने लोग हैं सारे के सारे लोग उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। आंख से आंसू आने लगेंगे, नाक से पानी बहने लगेगा, छींक पर छींक आने लगेंगी, धांस अकेले से। शरीर एक्सेप्ट। मैं आपको जो बता रहा हूं उस बात को आप अच्छे से बहुत गंभीरता से सुनना। जो लोग गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये जब से चीज कर रहे हैं, शरीर इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ये मान के चलना, करता ही नहीं। इसलिए आप गुटखा, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट खाने वाले के मुंह को देखो, दांतों की दशा ऐसी हो गई है बिल्कुल पाखाने में, और तुम्हारे मुंह में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका मुंह देख लेना आप, ऐसा गंदा कर रखा लोगों। अरे मुंह है से पवित्र बना करके रखो। पवित्र से आपके भीतर जो दारू पीने वाले लोग होते हैं, पी तो लेते हैं, उसके बाद शुद्ध बुद्ध खो गए। क्यों? शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, कचरा है, इस सेहत के लिए नुकसानदेह। और इन चीजों से पेट नहीं भरता है। एक गिलास दारू पिए आदमी और एक गिलास दूध पिए आदमी, एक गिलास दूध पिएगा पेट भर जाएगा, दारू से पेट, क्योंकि वो पीने की चीज है ही नहीं, कचरा है, उससे पेट भरेगा ही नहीं, ये मान के। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आज यदि ये अंतरराष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस है तो हमें अपने मन और शरीर के बारे में एक बार गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि मैं कितना सही कर रहा हूं, कितना गलत कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं इसका पूरा इफेक्ट मेरे ही तन और मन पर पड़ने वाला है और पड़ रहा है। आप देखो, इसीलिए इन बातों को समझकर हमें दूसरों की देखा सीखी कुछ नहीं करना है। दूसरों की देखा सीखी, वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसा करूंगा, वो वहां खाने जा रहे हैं इसलिए मैं खाने जाऊंगा, सारा शहर तो चौपाटी में जा रहा है, मैं अकेला ज्यादा क्यों शुद्ध सात्विक बनूं, नहीं मैं भी जाऊंगा। अरे उनको जाने दो, सब लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, तू भी गिरेगा क्या? नहीं, जिसे जाना है जाने दो, जिसे गिरना है गिरने दो, जिसे मरना है मरने दो। मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है। ये आदमी को व्यक्तिगत रूप से सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने वाले। तो इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन। अभी 1 तारीख से मेरे दिमाग में आया, इस देश और दुनिया में प्रतिदिन कोई ना कोई दिवस आता ही, प्रतिदिन कोई ना कोई दिवस आता ही। हो सकता है 365 दिन में 65 दिन कोई दिन ना हो, लेकिन कोई ना कोई दिन आ ही जाते। कई दिन तो 2-2 दिन ही होते,
जैसे आज ही देखो, आज 2 दिवस है क्या, और दूसरा दिवस है नींद उत्सव दिवस, क्या है, जिसे फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे कहते हैं। फेस्टिवल ऑफ, ऐसा दिन बनाया कि आज आपको 12 घंटे 24 घंटे लगातार सोना है। ये भी कमाल का दिन है। ऐसा दिन क्यों बनाया? इतने लोग दुनिया में ऐसे हैं, काम के लिए पागल है, काम के लिए सुबह से देर रात तक, देर रात से सुबह तक, सोने का टाइम ही नहीं है, खाने पीने का टाइम ही नहीं है, बस भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, फिक्र नहीं है। तो उनसे कहा, मेरे भाई कम से कम तो स्लीप डे मना, एक दिन तो शरीर को आराम दे। ज्यादा गाड़ी को दौड़ाएगा तो गाड़ी से आवाज आने लगती है, आने लगती है। कई बार तो लगातार गाड़ी चलाओ तो इंजन में आग लग जाती है, इंजन में आग लग जाती है। कई बार पहियों से धुआं निकलने लगता है, इतना घर घराहट से इतना चलते पहियों से धुआं निकलने लगता। अब आप विचार करो, गाड़ी लगातार चल रही है, पहिए से धुआं जाता है और इंजन में आग लग जाती है। अब देखो आप मजा, ड्राइवर गाड़ी गर्म होती है तो उसमें पानी डालता है, क्या डालता है? ये सब आपने देखा है, मैं वही उदाहरण दे रहा हूं जो आपने देखे। गाड़ी में उसमें पानी डालता है, फिर मालिक से कहता है कि साहब घंटे 2 घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा, गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी है, नहीं तो आग लग सकती है। तो मालिक भी कहता हाँ ठीक है, मुझे भी भूख लग रही है, चलो रुक जाते हैं, ये कोई अच्छा सा स्थान देख लो, और अच्छा से स्थान देख करके वहां पर रुक जाते हैं। घंटे 2 घंटे आदमी रिलैक्स कर रहा है, ऐसा नहीं, गाड़ी भी रिलैक्स कर रही है। क्या? गाड़ी भी रिलैक्स कर रही है। 2 घंटे रुक गई गाड़ी, अब उसके पास फिर चलने की ताकत है, फिर ताकत। इसका मतलब है रेस्ट जड़ को भी चाहिए और चेतन को भी चाहिए। जड़ को भी चाहिए, और जितने जड़ पदार्थ है, अभी माइक आदि है, मशीन चल रही है, इसको लगातार चलाओ तो अभी वो गर्म हो जाए। आपने इसमें भी गौर किया होगा, एम्पलीफायर आदि जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और वहां मशीन लगती है तो ऑपरेटर वहां पर पंखा लगाता है। एम्पलीफायर के अंदर तो पंखा होता ही है, एक पंखा, इसके अंदर तो एक पंखा होता ही है, लेकिन वो अलग से एक पंखा और लगाता है। गर्मी के दिनों में कूलर लगाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये चल रहा है, इतना लोड है कि अभी आग लग सकती है, जल सकता है, सारा का सारा कार्यक्रम बिगड़ सकता है। तो उसको ठंडक रहे, कितना जरूरी है, आराम भी जरूरी है। तो फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे, क्या? नींद उत्सव दिवस। आराम करिए। वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं 8 घंटे की नींद जरूरी है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 8 घंटे की नींद जरूरी, एक स्वस्थ जीवन जीने के। अब आप लगाओ हिसाब किताब कि तुम कितने घंटे सो रहे हो, कितने बजे सो रहे हो। सबसे पहले तो कितने बजे सो रहे हो याद रखना। सोने के लिए रात है, दिन नहीं। सोने के लिए, सोने के लिए, सोने के लिए रात है, दिन नहीं। क्योंकि दिन में सोना खोना है। दिन में सोना, दिन में सोना, सोना सा जीवन खोना है। दिन में सोना, सोना सा जीवन खोना है। रात में सोइए। दिन में सोने की डॉक्टर भी मना ही करते हैं, धर्म भी मना ही करता है। धर्म तो कहता है दिन में सोने से दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। क्या कहता है धर्म? दर्शनावर्णी कर्म का, ये धर्म कहता है, ये शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। 8 कर्मों में दिन में सोने का विषय अलग से लिखा। दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव के कारण उसमें अलग से आया है दिन में सोना। सोने के लिए रात, पर रात में नींद पूरी नहीं होगी तो कैसे नींद पूरी होगी? 10 बजे 11 बजे सो ही जाना चाहिए। दुनिया को देखकर मत चलो, हमें तो अपने आप को देखना है। 11 बजे आप सोए हैं, आप सुबह इत्मीनान से 5 बजे 6 बजे उठ सकते। डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे, लेकिन 6 घंटे में भी काम, 5 घंटे में भी काम, 5 घंटे भी नींद चलती है। 5 घंटे भी नींद हो गई है तो कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट जैसे लोग पूरी लाइफ उन्होंने सिर्फ 3.5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली।
रोज 3.5 घंटे ही सोते और स्वस्थ रहते। मैं हमेशा कहता हूं, नींद और भूख दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। जिन्हें कम भी किया जा सकता है यार। संडे का दिन होता है, संडे का दिन होता है, सुबह 6 बजे उठने वाला 10 बजे उठता है। क्यों? हाँ तो संडे है। क्या कहता है? संडे है। जो बच्चे सुबह 6 बजे उठ करके तैयार होते थे, 7 बजे बस में बैठ जाते थे, 8 बजे स्कूल पहुंच जाते थे, आज वो 10 बजे तक सो रहे हैं। माँ भी कहती सोने दो आज तो। कैसे? नींद बढ़ाई जा सकती है, नींद घटाई जा सकती है, भूख बढ़ाई जा सकती है, भूख घटाई जा सकती है। मैंने कर लिया कि नहीं, मुझे इतना ही भोजन ग्रहण करना है, 2 रोटी खाना है, 4 रोटी खाना है, इससे मुझे पर्याप्त हो जाता है। हो जाएगा। 2-4 दिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि कमजोरी सी लग रही है, लेकिन फिर उसी में सब सेट हो जाता है। उसी में सब लोग तुमको क्या ज्ञान देते हैं? बादाम खाया करो। क्या कहते हैं? ओ, उससे दिमाग चलेगा। लोग कहते हैं आपको बराबर तरीके से रोज घी लेना चाहिए, उससे अच्छा रहे। आपको ये खाना चाहिए, आपको वो खाना चाहिए। दुनिया की चीज बताई जा रही है। जो लोग गरीब हैं, जिनको बादाम तो छोड़ो, मूंगफली भी नहीं मिलती है, मूंगफली भी, और वो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा खा क्या रहे? 2 मोटी मोटी रोटियां, नमक का एक डिल्ला है और एक प्याज का टुकड़ा है, उसको खाने के बाद भी दे धनाधन काम किया जाता है। इतनी सारी चीजें बता दी, इतनी सारी चीजें बना दी कि ये खाओ वो खाओ वो खाओ। हाँ भाई ठीक है, दुनिया में बहुत सारे, दुनिया भर सबके लिए लोग प्रयास करते हैं कि हमारा माल भी बिके, हमारी चीज भी जाए, तो उसकी गुणवत्ता बताई जाती है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन शरीर को जो चाहिए वह तत्व तो प्रत्येक पदार्थ से प्राप्त होता है। प्रत्येक पदार्थ से 6 के 6 रस हर चीज से मिलते हैं, हर चीज से। उसमें नमक भी मिलता है, उसमें शक्कर भी मिलती है, सब कुछ उसके अंतर्गत सब आ जाता है। सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, हर चीज पे आ जाता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, इस विटामिन के लिए ये चीज लेना जरूरी है, इस प्रोटीन्स के लिए ये चीज लेना जरूरी है। ये सिर्फ हमें बताया, सिखाया, पढ़ाया गया ज्ञान है। तो साथियों, आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने मन को और तन को स्वस्थ रखो। क्या रखो? ये तुम्हारे हाथ में है। मेरा काम सिर्फ समझाना है, आपका काम समझ करके वैसा करना है, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा एक क्लास में शिक्षक सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, एक साथ 40-45 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, उसमें एक फर्स्ट आता है, 4 फेल हो जाते हैं, 6 को सप्लीमेंट्री आती है, कुछ पास होते हैं, किसी का 2nd डिवीजन बनता है, कोई फर्स्ट होते हैं, और एक है कि मेरिट लिस्ट में आ गया 99.4। क्या हुआ? शिक्षक ने पढ़ाने लिखाने में कोई कमी ज्यादा बेशी की है? उस पर विशेष ध्यान दिया है? नहीं। उसने विशेष ध्यान दिया तो आज उसके इतने परसेंट आए हैं। जो विशेष ध्यान देता है उसके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। सिखाने वाला तो एक सा ही सिखाता है। मैं आप सबको सिखा रहा हूं, इस कोने से इस कोने तक कोई अंतर नहीं है। आप जितना मुझ पर ध्यान देंगे आपके उतने परसेंटेज आ जाएंगे। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो 100% फेल होने वाले। कैसे होने वाले? कि महाराज आप तो आनंद यात्रा करवाते हो, मजा आता है इसलिए हमारा है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। क्या बाद में प्रश्न पूछ लेते हो, इनाम मिल जाता, तबीयत गार्डन हो जाती है, पत्नी को दौड़े तुमको भी इनाम मिल गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए आ गया। मैं बाकी क्या लेना देना आनंद यात्रा से? तो ऐसे नापास होने वाले लोग भी हैं, सप्लीमेंट्री वाले लोग भी हैं, कंप्लीमेंट्री वाले लोग भी हैं, पास होने वाले भी हैं, 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन 1st डिवीजन वाले भी लोग भी हैं, और मेरिट में आने वाले। अब आपका नंबर किस में है ये सिर्फ आप जानते हैं। आपको मेरिट में आना है या फेल होना है, ये आपका अपना सोच है। तो बस याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, इंटरनेशनल बॉडी वेलनेस डे। साथियों, इस दिन का हम पूरी तरीके से उपयोग करें। तो मैंने 2 पंक्ति कही थी, तनाव से नहीं समाधान से जीत होती है। तनाव से नहीं, तनाव से कोई फायदा नहीं है। कितना टेंशन लोगे आप, समाधान मिल गया
आप जीत गए। और समाधान नहीं मिला, आप टेंशन में है, तनाव में है, तो रहिए, समाधान ढूंढना जरूरी है। टेंशन लेने से काम, तनाव से नहीं, समाधान से जीत होती है। सेहत का ख्याल रखो, यही आपकी असली पूंजी होती है, यही आपकी असली पूंजी होती है। तो हमारी सेहत ही हमारी असली पूंजी है, उसी का ख्याल रखना हमारा दायित्व है। आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा आज के दिन का आप सभी लोग फायदा उठाएंगे और अपने तन मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने के लिए आज से ही प्रयास प्रारंभ कर देंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय